हेलो स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ नीरज और आज मैं कैश फ्लो का टॉपिक आगे डिस्कस करने आया हूं। और मैं आज क्वेश्चन दो मैंने एग्जांपल कराए हैं, मतलब दो तीन एग्जांपल कराए थे और मेरी दो वीडियो हो चुकी है इस पर। आज मैं थर्ड वीडियो लाया हूं आपके लिए और इसमें मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 5 और ये 2025 की बुक से है। ठीक है, आप चाहे तो इसको थोड़ा सा फोटो ले सकते हैं, लेना चाहे तो। ठीक है, दिख रहा है पूरा इसमें अच्छे से। और बाकी मैं इसको ना इसकी फोटो उस पे भी लगा दूंगा, क्या नाम है, अपने वीडियो के स्टार्टिंग में इसको शो कर दूंगा। ठीक है, देख सकते हैं आप। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप पॉज करके कॉपी भी कर सकते हैं अगर आपके किसी बुक नहीं है। और अगर बुक है तो अच्छी बात है, 2025 की बुक है मेरे पास। और ऐसा नहीं है 2025 की बुक में, 2024-23 इन सब की बुक में भी आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। सारा क्वेश्चन वही है, सेम लाइन में क्वेश्चन है जो पीछे हमने करा था। सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, चेंज इन पी&एल करना है। इसमें यही पूछा है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा इनकम निकालिए। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मैंने एक्स्ट्रा आइटम को शॉर्ट में लिख दिया है। सबसे पहले चेंज इन पी&एल। अच्छा, पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से अंडरस्टैंड दे दूं। इसमें थोड़े ईयर उल्टे दे रखे हैं, 2025 पहले फिर 2024 दे रखा है। इस चीज का ध्यान रखना, एग्जाम में भी जनरल चांस है कि यही मिलने वाला है, उल्टा ईयर। ठीक है ना, और सीधा भी मिल सकता है। ठीक है, चांस उल्टे के ज्यादा है। स्टार्टिंग में पी&एल प्रॉफिट 5 लाख का था, अब 10 लाख हो गया। इसका मतलब 5 लाख बढ़ा है, मतलब इस साल आपने 5 लाख प्रॉफिट कमाया होगा सब कुछ माइनस करने के बाद। डिविडेंड पेबल दे रखा है, इसके बारे में भी बताता हूँ आपको। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में प्रपोज डिविडेंड है केवल 2 साल का। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है, इसमें ज्यादा बातें नहीं है। जो हमने ट्रांसफर रिजर्व बात करी, इंटरिम डिविडेंड की बात करी, ये सब चीज इसके अंदर नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसका मतलब। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। और इस स्टार्ट के बीच में जब डिविडेंड पेबल का वैल्यू मतलब जो यूज होगा, मैं आपको बताऊंगा कहाँ इसका यूज है। ठीक है, आइए सबसे पहले चेंज इन पी&एल कितना है। चेंज इन पी&एल में आपका आएगा 10 लाख माइनस 5 लाख। और अगर कोई ग्रेजुएशन का बच्चा है तो ग्रेजुएशन के बच्चे भी इसको यूज कर सकते हैं। मैं अपने ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको भी प्रेफर करूंगा ये वीडियो। ये आप सबके लिए है, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए भी। ठीक है बच्चे, तो इसमें चेंज इन पी&एल कितना है, 5 लाख। ठीक है, ऐड कर दो प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड पे मैंने पीछे भी बहुत चर्चा करी, हर वीडियो पे मैंने इस पे बहुत ज्यादा वेटेज दिया है, बहुत ज्यादा इसमें दबाव दिया है इस चीज पे कि भाई वेट दिया है कि भाई ये डिविडेंड ध्यान रखना है प्रीवियस ईयर वाला। क्योंकि प्रीवियस ईयर वाला जो डिविडेंड है वही इस साल के पी&एल में आया होगा, इसने हमारे प्रॉफिट को कम किया होगा। ठीक है ना, तो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड इसने दे रखा है हमें 4 लाख, तो 4 लाख आप इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, बच्चा कहता है सर आंसर तो आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ गया है। तो आपने तो उसका यूज करा ही नहीं, आपने तो क्या नाम है डिविडेंड पेबल का यूज किया ही नहीं। तो बेटा देखिए, डिविडेंड पेबल का मतलब क्या होता है कि इस साल आपने मतलब पिछले साल 4 लाख प्रपोज किया था। जब आप पे करने गए डिविडेंड, तो कुछ डिविडेंड अनपेड रह गया 50,000। तो पी&एल में तो पूरे 4 लाख डाले आपने, मगर पेमेंट में जब आप पेमेंट करिए आपने तो 3.5 लाख ही पेमेंट कर पाए आप। 50,000 किसी वजह से पेमेंट नहीं हो पाई, कई रीजन हो सकते हैं उसके, या अकाउंट होल्डर का सही से अकाउंट नंबर कंफर्म नहीं हुआ, गलत अकाउंट नंबर मिल गया हमें, और भी अदर रीजन हो सकते हैं। इससे मतलब नहीं है। इसका मतलब जब फाइनेंशियल अकाउंट में जब आप डिविडेंड को माइनस करेंगे, तो इस बार आप 4 लाख डिविडेंड माइनस नहीं करेंगे, 3.5 लाख की डिविडेंड माइनस होगा। बस इसका यूज यहाँ पे ये है। ठीक है ना, मतलब इसमें सिर्फ एक नोट लिख देंगे और हमारा इसका कोई काम नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं नोट लिखवा देता हूं। डिविडेंड पेबल ₹50,000 indicate that dividend in current year paid
एक मिनट। इट हैज बीन पेड रुपीज 3,00,000 इन करंट ईयर। ठीक है, नोट लैख। ठीक है, मतलब डिविडेंड पेबल 50,000 इंडिकेट करता है दैट इट हैज बीन पेड रुपीज 3,50,000 इन करंट ईयर, नॉट होल रुपीज 4 लाख, मतलब पूरा नहीं पे किया। इट्स मीन रुपीज 3,50,000 has been deducted in financial activities। ठीक है ना, फाइनेंशियल एक्टिविटी जब हम वहां माइनस करेंगे तो 3,50,000, इट्स मीन 3,50,000 हैज बीन डिडक्टेड इन फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एक्टिविटी में 3,50,000 माइनस होगा, पूरा 4 लाख माइनस नहीं होगा। ठीक है, अदर क्वेश्चन में अगर डिविडेंड पेबल नहीं होता तो सीधी सी बात है कि पूरा 4 लाख ऊपर ऐड होगा, नीचे ही 4 लाख पूरा लेस होगा। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, पॉज करके नोट करिए, मैं इतने इसको रफ करके न्यू क्वेश्चन की प्रिपरेशन करता हूँ, मतलब करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, इस वाले क्वेश्चन नंबर 6 पे बात कर रहा हूँ अब मैं आपसे, जिसमें ये वाला क्वेश्चन है, आप देखिए जरा। कोई बात नहीं, मैं इसको वैसे फोटो क्लिक करके लगा दूंगा, मगर फिर भी अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, चलिए, तो इसमें क्या है, इक्विटी शेयर दे रखा है 8 लाख से 8 लाख ही है, कोई इशू नहीं करा। न्यू प्रेफरेंस शेयर है 6 लाख से 6 लाख है, और स्टेटमेंट ऑफ P&L दे रखी है 4 लाख से 7,20,000, 3,20,000 बढ़ा है, मैंने लिख दिया इसको। ठीक है ना, फिर मैं नीचे गया, अनपेड डिविडेंड, मतलब वही डिविडेंड पेबल ही कहता है अनपेड डिविडेंड को। तो तो इसका मतलब जो भी डिविडेंड प्रपोज हुआ होगा उसमें पूरा पेमेंट नहीं हुई है, 20,000 की पेमेंट रुक रही है अभी। अच्छा, नीचे देखे तो हमने प्रीवियस ईयर का डिविडेंड 160 है, और करंट ईयर का जो डिविडेंड प्रपोज किया गया है 2 लाख है। ठीक है ना, तो प्रीवियस ईयर हमारे लिए काम रखता है। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड दे रखा था, प्रीवियस ईयर का डिविडेंड मैंने ऐड कर दिया है, और डिविडेंड हमने इंटरिम भी ऐड कर दिया है। अब इसमें देखिए, आप देखेंगे प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड है नीचे कहीं बात नहीं करी है, और प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड जब इक्विटी का दिया गया तो प्रेफरेंस का भी दिया गया होगा श्योर। ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहले प्रेफरेंस का दिया जाता है। तो 6 लाख है तो इसका 60,000 आएगा, 10% डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, तो ये 6 लाख का 10% हो जाएगा आपका, 6 लाख का 10% 60,000। ठीक है, और कुछ है नहीं, इसको टोटल करके आंसर आ जाएगा। कितना बैठ रहा है आपका, 4 लाख, 5 लाख, 5,80,000। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम। ठीक है, तो अब क्या है, नोट लिख लेते हैं। आइए, नोट में हम क्या लिखेंगे, अनपेड डिविडेंड पे एक नोट लिख देंगे। अनपेड वाले डिविडेंड को रहने दीजिए, जो लास्ट टाइम अपने नोट लिखा है वही नोट इसमें आप लिख दीजिएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। सेम थिंग है कि जो हम डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर में जो माइनस करेंगे, तो छोटा सा नोट लिख देता हूँ। ठीक है ना, डिविडेंड रुपीज 1,40,000 ना, क्योंकि 160 में से आपको 20 माइनस कर देना है। हाँ, 160 आपने प्रीवियस ईयर बना रखा है डिविडेंड, और पे आपने 20 नहीं किया, इसका मतलब 140 पे किया होगा। डिविडेंड 1,40,000 हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ठीक है, तो बस। और सेकंड नोट तो खैर क्या ही, प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड है इस पे क्या ही नोट लिखेंगे आप।
ये नोट इसमें वैसे लिख रखा है, ठीक है ना, तो आप तो लिख दो क्वेश्चन हैज स्टेटेड दैट डिविडेंड प्लीज डिविडेंड ऑफ रुपीज कितना है 1,60,000 is for equity only. So dividend on preference share has been deducted तो यहाँ नोट मैंने लिख दिया, इसे लिख लीजिए, ठीक है। तो दोनों ही नोट आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना। और पेपर में भी आपको ये नोट लिखने हैं। अगर आप पे मैं मानूंगा कि भाई दोनों नोट मेरे कुछ ऐसे है कि अगर मान के आप क्या टाइम नहीं है तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें ना एग्जाम में क्या करना होता है, जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं ना, थोड़ा सा गैप दे देना है हमें क्वेश्चन करने के बाद, कि कल को कोई चीज हमें टाइम मिल गया तो हम उसे और अच्छा से डेकोरेट कर सके, चीजों को लिख सके, ठीक है, जिससे कि टीचर इम्प्रेस हो थोड़ा सा, टीचर के माइंड को हम कंट्रोल थोड़ा कर सके, ताकि छोटी मोटी गलतियों पर वो हमें माफ करे, इग्नोर करें छोटी मोटी मिस्टेक्स को, ठीक है ना। ओके, चलिए आप इतने कॉपी करिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही बहुत छोटा सिंपल क्वेश्चन है। इसमें चेंज इन पीएच, इसमें क्या दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख दे रखा है। मैं इसकी फोटो भी बोल रहा हूँ, अपलोड कर दूंगा अभी। और 10% प्रेफरेंस शेयर दे रखा है, ये भी 10 लाख है। और स्टेटमेंट ऑफ P&L दे रखी है, 10 लाख से 15 लाख हो गई है, इसका मतलब 5 लाख आपने इस साल सब कुछ माइनस करके कमाया है, ठीक है। और इंटरिम डिविडेंड दे रखा है, डेट दे रखा है, उससे मतलब नहीं, इंटरिम डिविडेंड साल के बीच में ही पे होती है, तो फिर वो डेट कुछ ना कुछ दे या ना दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है डेट का। 1 नवंबर तारीख दे रखी है, उससे हमें क्या मतलब है, ठीक है। आइए तो पहले हम चेंज इन P&L देख लेते हैं। 5 लाख, 15 लाख हुआ है 10 लाख से, ठीक है। ऐड करते हैं डिविडेंड, इसमें प्रेफरेंस शेयर का बोल नहीं रखा है, मतलब डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर लिख देते हैं पहले, शेयर, ठीक है। तो 10 लाख का है तो 10% 1 लाख आ जाएगा। भाई देखिए, इंटरिम डिविडेंड दिया गया है तो कॉमन सेंस है, या कुछ नहीं बोलेगा तो मान के चलेंगे प्रेफरेंस का डिविडेंड दिया गया होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, बच्चा कहेगा सर इक्विटी का तो कोई बात ही नहीं है, तो भाई इंटरिम डिविडेंड इक्विटी को तो दिया गया है ना। और वैसे भी अगर प्रपोज डिविडेंड इसमें नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रपोज डिविडेंड दिया है, इसका मतलब प्रेफरेंस पे डिविडेंड दिया गया है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में कुछ नहीं बोलेगा तो मान के चलेंगे, प्रपोज वगैरह की बात हो या ना हो, हमें मान के चलेंगे प्रेफरेंस का डिविडेंड ये दिया गया है, ठीक है। आइए इंटरिम डिविडेंड 2 लाख, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमारे लिए, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। इसमें भी कहानी यही है कि भाई जनरल जब की कोई बात नहीं है, और इसमें प्रपोज डिविडेंड की भी कोई बात नहीं है, ठीक है। और दो कहानी क्या बात है, इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स की भी बात नहीं है, आगे आने वाले क्वेश्चनों में इन सब की बात होने वाली है, ठीक है। तो आप प्लीज इसे कॉपी कर लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आने के बहुत कम चांस है एग्जाम में, बट वार्म अप करने के लिए आपको ये क्वेश्चन करने पड़ेंगे। जब तक छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं करोगे, बड़ों पे आप नहीं जा सकते डायरेक्टली, ठीक है। कॉपी करिए इसको।